भारत में कर प्रणाली आम जनता के लिए बहुत ही उलझन भरी होती है। यहाँ लोग अक्सर इस बात पर शिकायत करते हैं कि भारत में कर दरें बहुत उच्च हैं और सरकार अपनी खास तरह से कर वसूलती है। इस वीडियो में हम भारत की कर प्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यह सभी के लिए इतनी उलझन भरी क्यों है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे नॉलेज के 9 चैनल के साथ, और अभी तक नॉलेज के 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। भारत में कर प्रणाली के प्रकार। भारत में कर प्रणाली विभिन्न प्रकार की होती है। इनमें सबसे आम तौर पर आम जनता के बीच उपयोग की जाने वाली 3 प्रकार के कर होते हैं। 1. इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भारत सरकार द्वारा आम जनता से वसूले जाने वाले करों में से एक है। यह कर भारत सरकार के विभिन्न कार्यों जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, कॉलेज आदि के लिए आवश्यक धनराशि का वितरण करने में मदद करता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स उन करों में से एक है जो व्यक्ति या निकाय के आय के आधार पर लगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करना है। आपको इनकम टैक्स देने के लिए आयकर विभाग द्वारा आयकर दायित्व निर्धारित किया जाता है। यह आपकी कमाई, ब्याज, संपत्ति आदि से जुड़ी सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है। आयकर दर इनकम के आधार पर निर्धारित की जाती है। जो आपके द्वारा अर्जित की गई आय। आपने शायद सुना होगा कि सर्विस टैक्स एक विशेष प्रकार का कर है जो सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति या कंपनियों द्वारा उस सेवा पर लगाया जाता है। इसका लक्ष्य विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के बेचने या प्रदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देना है। 2. सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स भारत में 2012 में लागू हुआ था और उस समय से इसकी दर में कुछ बदलाव हुए हैं। इसकी दर वर्तमान में 18% है। इसके अलावा कुछ सेवाओं के लिए छोटी आय लक्ष्मी योजना MSME के तहत छूट भी दी जाती है। सर्विस टैक्स का लाभ उन लोगों को मिलता है जो सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, सॉफ्टवेयर कंपनियां, कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि। इस तरह के व्यवसायों द्वारा सर्विस टैक्स का समावेश करना अनिवार्य होता है। सर्विस टैक्स भरने के लिए सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति या कंपनी को उन सेवाओं के आधार पर जो सर्विस टैक्स के तहत होते हैं उनका निर्धारण करना होता है। उन्हें एक स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होता है कि वह कितना सर्विस टैक्स भुगतान करेंगे। इसीलिए वे इन 2 चीजों का ध्यान रखते हैं। 1. सेवा के प्रकार। 2. सेवा की मूल्य। सेवा के प्रकार के अनुसार सर्विस टैक्स की दर अलग अलग होती है। कुछ सेवाएं जैसे कि एक टैक्सी यात्रा और होटल रूम के लिए सर्विस टैक्स की दर 5% होती है। दूसरी ओर जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सेवाओं या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए सर्विस टैक्स की दर 18% होती है। सेवा की मूल्य को निर्धारित करने के लिए सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति या कंपनी सेवा के लिए लिया गया भुगतान लेता है। इस भुगतान को सेवा की मूल्य माना जाता है और उसके आधार पर सर्विस टैक्स की दर निर्धारित की जाती है। इस तरह से सर्विस टैक्स एक विशेष प्रकार का कर है जो सेवा प्रदान करने वालों द्वारा भुगतान की गई मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य सर्विस प्रदान करने वाले व्यक्ति या कंपनियों से कर जमा करना होता है और सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण आय स्रोत होता है। 3. GST भारत के कर व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। GST भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक सुगम और समन्वित कर व्यवस्था है। GST का उद्देश्य पहले से मौजूद थी टैक्स व्यवस्था को बदलना और समस्याओं को दूर करना था। GST को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और इससे पहले सर्विस टैक्स को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। GST के अंतर्गत एक ही कर सिस्टम के तहत सभी उत्पाद और सेवाओं पर एक ही कर लगाया जाता है। इससे पहले भारत में विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से कई विभिन्न कर प्रक्रियाएं थीं। GST के तहत सभी कर प्रक्रियाएं एक समान रूप से होती हैं। GST में उत्पादों और सेवाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: आम दर, सामान्य दर और विशेष दर। आम दर स्टैंडर्ड रेट को 18% के रूप में निर्धारित किया गया है। यह श्रेणी सभी उत्पादों और सेवाओं को शामिल करती है जो देश में उपलब्ध होते हैं। सेवाओं के लिए विशेष दर स्पेशल रेट निर्धारित किए गए हैं जो 0.25%, 3% या 5% हो सकते हैं। इसमें होटल, पर्यटन और एयर कंडीशनर की सेवाएं शामिल होती हैं। जीएसटी के तहत
उत्पादों और सेवाओं के लिए करों को सबसे नियमित रूप से भुगतान किया जाना होता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी उत्पाद या सेवा भारत में बेचा जा रहा हो, उस पर एक ही कर लगा होगा। जीएसटी अब तक भारत के कर व्यवस्था में एक बड़ी परिवर्तन लाया है। यह व्यापक समर्थन और विरोध के साथ मिला है। जीएसटी के लाभों में शामिल हैं कि यह अधिक संभवतः सरकार के लिए कर संग्रह में बढ़ोतरी लाएगा, जबकि इससे उत्पादकों को विभिन्न राज्यों में अलग अलग कर प्रक्रियाएं फॉलो करने से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा जीएसटी अतिरिक्त बढ़ती हुई नकारात्मक प्रभावों को भी रोक सकता है। उदाहरण के लिए, पहले भारत में उत्पादकों को अलग अलग राज्यों में कई तरह के करों का भुगतान करना पड़ होता था, जो उन्हें अधिक लागत में पड़ता था और उत्पादकता में कमी लाता था। इससे जीएसटी के आने से उत्पादकों को सभी राज्यों में एक ही कर भुगतान करना पड़ता है, जिससे उन्हें कम लागत में अधिक उत्पादकता की संभावना होती है। इसके अलावा जीएसटी एक सिस्टमैटिक और अनुकूलन संभवतः दुर्घटना या गलतियों के समाधान के लिए स्वचालित निर्देश भी प्रदान करता है। इससे कर विभाजन, सीमांत समस्याएं और टैक्स चोरी जैसी समस्याओं से निपटने में सरकार की मदद मिलती है। इस प्रकार जीएसटी भारत के व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए एक बेहतर कर प्रणाली है जो सरल और समर्थनशील है। इससे कर संग्रह में बढ़ोतरी लाई जा सकती है और समस्याओं से निपटने में मदद मिल सकती है। टैक्स सिस्टम और उसके प्रकार आपने समझ लिए होंगे। अक्सर हम सभी यह सोचते हैं कि भारत में टैक्स की दरें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या के कारण हैं? आइए जानते हैं। 1. सामान्य वस्तु एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाले टैक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य वस्तु एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाले टैक्स की दरों के बारे में। भारत में एक संयुक्त टैक्स दर है जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी के नाम से जाना जाता है। जीएसटी की दरें राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। 2. बड़ी आबादी। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जिससे टैक्स राज्य को अधिक आय प्राप्त होती है। 3. सामाजिक कल्याण योजनाएं। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाएं, जैसे कि मुफ्त विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि, और विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है, जिससे टैक्स की दरें बढ़ जाती हैं। 4. कमाई पर लगाए जाने वाले टैक्स। दूसरे टैक्स हैं कमाई पर लगाए जाने वाले टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। ये टैक्स लगाए जाते हैं उन लोगों पर जिनकी आय या कमाई अधिक होती है। इन टैक्स की दरें भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। 5. स्वास्थ्य और शिक्षा। सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया है। भारत में निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं भी होती हैं। इन सुविधाओं के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है, जिससे टैक्स की दरों में भी इजाफा होता है। 6. बढ़ती जनसंख्या। भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ाने से भारत में नए विकास कार्यों की आवश्यकता होती है। देश में विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कार्य, जैसे कि सड़क निर्माण, राजमार्ग विकास, बिजली विकास, जल संरक्षण आदि के लिए सरकार को धनराशि की आवश्यकता होती है। इन सभी विकास कार्यों के लिए सरकार को धनराशि की आवश्यकता होती है, जिससे टैक्स की दरों में भी इजाफा होता है। 7. भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार बहुत अधिक होता है, जिससे सरकार की आमदनी में कमी होती है। इससे टैक्स की दरों में इजाफा होता है। भारत में कर कई तरह के होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वीएटी, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आदि। इन करों के माध्यम से सरकार देश की विभिन्न सेवाओं और विकास कार्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। लेकिन अनुचित कर कानून के तहत असंगत तरीके से कर लेना या अनुचित रूप से टैक्स नहीं भरना कानून के लिए अपराध है। भारत में कर विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन करों के लिए विभिन्न कानून और नियम निर्धारित किए गए हैं। आमतौर पर कर निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और सीमाएं होती हैं। यदि आप इन प्रक्रियाओं या सीमाओं का उल्लंघन करते हुए कर नहीं भरते हैं, तो आपको कानून के तहत सजा का सामना करना पड़ सकता है। कर चोरी के लिए सजा भारत में कई वर्षों की जेल की सजा तक जा सकती है। इसके अलावा नुकसान के रूप में लंबे समय तक जेल में रहने के साथ साथ दोषियों को उच्च नकदी जुर्माने भी भुगतने पड़ सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों को टैक्स भरने और टैक्स की सही तरह से भुगतान करने की जरूरत है। सरकार इनकम टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स जैसे टैक्स के माध्यम से देश के विकास को बढ़ावा देती है। इन टैक्स को सही तरीके से भरकर
हम देश को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं और इससे आप समाज के विकास में भी योगदान करते हैं। साथ ही आप देश के भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अंत में, टैक्स की दरों के बढ़ने से आम लोगों की पूंजी खर्च करने में और उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार को टैक्स नीतियों को संबंधित क्षेत्रों में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए संशोधित करने की आवश्यकता होती है। इन सभी कारणों के अलावा टैक्स बढ़ने कई कारण होते हैं। इसके अलावा और टैक्स बढ़ने के क्या कारण होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।